उत्तर की ओर एक ऐसा जंगल था जो बहुत डरावना था और जिसका नाम था मिरगिर। जैसा अजीब नाम था वैसा ही अजीब जंगल भी। लोगों का कहना था कि इस जंगल के हर पेड़ हर पत्ते में जादू है और उस जंगल में जाने वाली हर राह खतरों से भरी है। आदि और मानव जो कि बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने बचपन में एक दूसरे से कहा था कि वे इस जादुई जंगल को पार करके दिखाएंगे और जंगल के बीचों बीच जो सूर्यमणि खजाना छिपा है उसे खोजेंगे। एक सुबह दोनों अपनी पीठ पर बैग और हाथ में एक प्राचीन कंपास लेकर जंगल में दाखिल हुए। जंगल में कुछ किलोमीटर जाते ही उनका सामना जमीन पर फैले एक अजीब खतरे से हुआ। इंद्रधनुषी सांप। ये सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन इन सांपों का रंग इतना चमकदार था कि अगर कोई इन्हें कुछ पल भी देखता तो वह अपनी आंखों की रोशनी खो देता। इन सांपों को देखकर आदि डर गया। उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, पर मानव ने उसे तुरंत रोका और कहा कि आदि, अगर तूने ये तलवार निकाली तो ये सांप हमें पान के पत्ते की तरह चबा जाएंगे। मानव ने अपने बैग से एक छोटी सी धातु की सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। उस सीटी की तीखी आवाज सुनकर सारे इंद्रधनुषी सांप तेजी से भाग गए और जमीन के नीचे बनी दरारों में कहीं गायब हो गए। दोनों दोस्तों की जान में जान आई और ये उनकी पहली जीत थी। वहां से आगे बढ़ने पर वो दोनों एक दलदली इलाके में पहुंचे, जहां एक और अजीब खतरा उनका इंतजार कर रहा था। वो खतरा था उड़ने वाले बिच्छू। इन बिच्छुओं का साइज बहुत बड़ा था और इनके डंक में एक ऐसा जहर था जो केवल कुछ मिनट के लिए शरीर को लकवा मार देता था। आदि ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि उन पर हमला करना नामुमकिन था। मानव ने कहा, आदि तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने ध्यान दिया कि कुछ जादुई नीले पत्ते बिच्छुओं के पास जाते ही मुरझा रहे थे। जैसे ही उसने नीले पत्ते हवा में उछाले, उन पत्तों में से नीली हल्की धुंध निकल रही थी। बिच्छू उस धुएं से टकराते ही लड़खड़ाने लगे और नीचे गिर गए। मानव ने आदि को समझाया कि ये नीले जादुई पत्ते इनके लिए प्राकृतिक जहर है। आदि और मानव ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया था। अंत में वे जंगल के केंद्र में पहुंचे। वो एक विशाल और खुली जगह थी, जहाँ पत्थर के बने शेर, भेड़िए और भालू खड़े थे। ये जानवर असल में जादुई थे और अगर कोई बिना सोचे समझे इनके पास जाता तो वो जानवर जिंदा होकर इन पे हमला कर देते। खजाना एक प्राचीन संदूक में रखा था जो एक ऊंचे टीले पर रखा था, लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता पत्थरों के बीच से था। आदि ने एक पत्थर के शेर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानव ने कहा, ये जानवर तभी हमला करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई चुनौती दे रहा है। हमें चुपचाप उनके सामने से नहीं बल्कि उनके पीछे से जाना होगा। मानव ने पत्थर के जानवरों के पीछे झाड़ियों का इस्तेमाल किया। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छिपता हुआ आगे बढ़ा, जबकि आदि ने अपनी निडरता का इस्तेमाल मानव को संकेत देने में किया। वे दोनों बिल्कुल चुप्पी साधे हुए एक दूसरे पर भरोसा करते हुए पत्थरों के बीच से निकल गए। आखिर वे टीले पर पहुंच ही गए और उन्होंने जब संदूक खोला तो उसमें सूर्यमणि रखा था जो पूरा सोने का था। खजाना पाकर दोनों खुशी से उछल पड़े, लेकिन खजाने से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल को पार कर लिया।